अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो और वो जिससे तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हम सब के नाम है। अनकरीब हम 1442 हिजरी के आखिरी महीना में दाखिल होने वाले हैं, जिसको जुल्हिज्जा का महीना कहा जाता है। इस महीना के शुरू अशरा के कुछ आदाब हैं। उन्हीं आदाब में से एक अदब यह है कि अगर कोई शख्स जिसे अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है और वो कुर्बानी करना चाहता है, कुर्बानी का जानवर उसके पास है या पैसे हैं, मार्केट से ख़रीद लेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये अशरा शुरू हो, जब ये महीना दाखिल हो जाए, तो उस शख्स को चाहिए जो अपने नाम से कुर्बानी करना चाहता है कि अपने बाल को, अपने नाखून को और अपनी खाल को ना उधेड़े। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। दो रिवायत पेश करते हैं। दोनों रिवायतें उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं, जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने सही के अंदर जिक्र की है। ज़रा देखिए पहली रिवायत क्या है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखलतिल अशरु, जब माहे ज़िलहिज्जा का शुरू अशरा दाखिल हो जाए, व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से एक शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता है, फला यमस्सा मिन शअरिही व बशरिही शैआ, तो उसको चाहिए कि अपने बाल और अपने खाल को कुछ भी ना ले, यानी ना बालों को काटे और ना खाल को उधेड़े। खाल के उधेड़ने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बसा औकात कहीं बैठेंगे तो एड़ी की खाल को उधेड़ते रहेंगे और वहाँ से जब उठेंगे तो मालूम हुआ कि कुछ गलाजत वहीं छोड़ करके चले गए। ये एक आदत सी बनी होती बाद लोगों की कि एड़ी के खाल को उधेड़ना। बसा औकात किसी बीमारी के सबब या बदन में किसी एनर्जी की कमी के सबब खाल उधड़ने लगती है, तो हाथ से, नाखून के नीचे से या कहीं से भी लोग ऐसे नाखून खाल निकालना शुरू कर देते हैं। तो यही मतलब है कि अशरे ज़िलहिज्जा में इंसान ये सब ना करे। दूसरी रिवायत, ये रिवायत है 5232 के अंदर, यानी 5232 के तहत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसे जिक्र की है। दूसरी रिवायत है उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से, जैसा कि मैंने बतलाया है। तक़ूल, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना लहु ज़िब्हुन, जिसके पास ज़बीहा हो, ज़बह करने का जानवर हो, उज़हिया जिसके पास हो, यज़बहु, जिसे वो ज़बह करेगा, फ़इज़ा उहिल्ला हिलालो ज़िलहिज्जा, तो जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, आवाज़ दे दे, क्या मतलब, यानी नज़र आ जाए, फ़ला यअख़ुज़न्ना मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही शैआ हत्ता युज़हिया, तो उस शख्स को चाहिए कि अपने नाखून में से कुछ भी ना काटे, इसी तरीके से अपने बाल को भी ना काटे, यहाँ तक कि वो कुर्बानी कर ले। बाल वो चाहे ज़ेरे नाफ हो, चाहे बगल का बाल हो या सर का बाल हो, किसी किस्म के बाल को ना काटे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसमें कौन शख्स दाखिल है? मन अरादा अन युज़हिया, जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है। रब्बुल बैत, घर का मालिक जो अपने नाम से कुर्बानी करना चाहता है, उसको चाहिए कि बाल और नाखून और इसी तरह से खाल, ये खाल का उधेड़ना, ये सब काम ना करे।
यानी ना बाल काटे, ना नाखून तराशे और ना ही खाल को उधेड़े, इसे परहेज करे। इसमें वही शख्स डायरेक्ट मुराद है जो कुर्बानी करना चाहता है। क्या घर के दीगर अफराद भी इसकी पाबंदी करेंगे? नहीं, घर के दीगर अफराद पर यह पाबंदी नहीं है। जैसा कि अरब उलमा मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन, इसी तरह से शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह वगैरह ने इसका फतवा दिया है। और इस्तिदलाल की उन्होंने कि अरादा अन युज़हिया, यानी जो कुर्बानी करना चाहता है, ये नहीं कहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं युज़हिया अन्हु, कि जिसकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी। नहीं, जो कुर्बानी करना चाहता है, जो कुर्बानी करना चाहता है वो अपनी तरफ से, उसको चाहिए कि नाखून और बाल को ना काटे इन अय्याम में। यहाँ कुछ लोग मुस्तस्ना हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स हज करने के लिए जा रहा है, वो मीकात पे पहुँचेगा जिलहिज्जा की 4 तारीख को, 6 तारीख को। अब वो शख्स क्या एहराम बांधते वक्त नाखून काट सकता है, ज़ेर नाफ बना सकता है, बगल के बाल को काट सकता है? एहराम बांधने के वक्त नाखून काटना, ज़ेर नाफ बनाना या बगल के बाल को काटना, ये मशरू है ही नहीं, ये एहराम के अमाल में से है ही नहीं। हाँ, उसे इसलिए काटे कि बाल बड़े हो चुके हैं, इसलिए काटे कि नाखून बड़े हो चुके हैं, ये अलग मसला है। लेकिन अगर अशरे जिलहिज्जा में है तो वो वहाँ ना बाल काटेगा और ना ही नाखून तराशेगा एहराम के वक्त। रही बात अगर हज तमत्तो कर रहा है तो पहले उम्रा अदा करेगा, और उम्रा के अमाल में से सर को मुड़वाना या सर के बाल को तराशना, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और ये उम्रा के अमाल में से है, इसमें कोई शक नहीं। तो यह शख्स उम्रा जब करेगा, सफ़ा मरवा के दरमियान जो सेकंड लास्ट अमल है, फारिग होगा, उसके बाद बाल को पूरे तौर पर उसके लिए छिलाना यानी हल्क कराना भी मशरू है और तराशना भी मशरू है, छोटा छोटा करा ले वो भी मशरू है। इन दोनों अमल में से जो भी चाहे वो कर सकता है, गर्चे अशरे ज़िलहिज्जा ही में है। क्यों? क्योंकि यह उम्रा के आमाले उम्रा में से है और उम्रा का तकमील है। ये अगर नहीं तराशेगा और बाल काटेगा नहीं, यानी सर के बाल को मुड़वाएगा नहीं और इसी तरीके से सर के बाल को या तो कतरवाएगा नहीं, तो ऐसे शख्स का उम्रा ही मुकम्मल नहीं होगा। तो उम्रा की तकमील की खातिर इस शख्स के लिए रवा है कि वहाँ वो बाल काटेगा सर का, और 2 तरीक़ों में से एक तरीका अपनाएगा, चाहे तो छिला लेगा, हल्क करा लेगा, या तो छोटा करवाएगा यानी कसर कराएगा। कसर करा ले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10 जिलहिज्जा को फिर उसे बाल कटवाना होगा। तो अगर तराशता है यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उस दिन हल्क करा ले, उस दिन बाल उगे रहेंगे कुछ। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा आमाल उम्रा में से चूँकि है, इस वजह से इंसान वहाँ काटेगा। वरना आम इंसान जिसे कुर्बानी करना है और वो अपने घर पर है, आदि हालत में है, तो उस शख्स के लिए इन 10 अय्याम में सर के बाल हों या ज़ेरे नाफ हो या बगल का बाल हो, वो नहीं काटेगा। इसी तरीके से नाखून भी नहीं तराश करेगा, और खाल अगर कहीं उधड़ जाए इलाज के तौर पर अगर हो तो मुमकिन है, वरना यूँ ही खाल को भी नहीं उधड़ेगा। यह एक अहम अमल है और अशरे ज़िलहिज्जा के आदाब में से एक अदब है, लिहाजा इसका ख्याल रहे। और जो लोग ये बयान करते हैं, कहीं कि आप बात क्लिप में सुनेंगे, कि जो कुर्बानी का अजर लेना चाहता है वो अशरे ज़िलहिज्जा में यानी 1 तारीख से लेकर के 10 तक वो अपने बाल को, नाखून को ना काटे और खाल को ना उधेड़े। फिर 10 को अगर ऐसा करता है वो, तो उसको कुर्बानी का अजर मिलेगा, उज़िया का अजर मिलेगा, गरचे उसके पास उधिया ना हो। ये किस रिवायत में है, अल्लाह वालम लोग कहाँ से बयान करते हैं, और ऐसी कोई सही रिवायत नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये बात कही जाए। और ये सिर्फ उस शख्स को करना है जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है। देखिए दूसरी रिवायत कितनी सरी है, मन कान लहू ज़िबहुन यज़बहु, यानी जिसके पास कुर्बानी का जानवर है जिसे वो ज़बह करेगा उज़हिया के दिन, कुर्बानी के दिन, वो शख्स नहीं लेगा।
اور جس کی طرف سے کیا جائے گا اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، جیسا کہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے کہ من اراد ان یضحی، یہ آپ نے نہیں کہا ہے من اراد یضحی عنہ۔ اسی طریقے سے کوئی وکیل ہو کسی کا کہ سفر میں ہے، کوئی وہاں نہیں مناسب ہے، نہیں کر پائے گا، دقت ہے، فون کر دیا گھر پہ کہ ہماری طرف سے قربانی کی جائے، جو لوگ نیابتاً اور وکالتاً اس کی طرف سے قربانی کریں گے ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے ناخن نہ کاٹیں اور اپنے بال نہ کاٹیں، اسی طریقے سے کھال نہ ادھیڑیں، ان کے لیے بھی مشروع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی دوسری کی ہے اور اس کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان 10 ایام میں، یہی مسئلہ ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی جاتی ہیں، ان تمام مسائل میں ہم آپ کو نہیں لے جانا چاہتے، بس یہ ایک ادب یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کی توفیق دی ہے تو شروع عشرہ میں آپ 10 دن تک پرہیز کیجیے اس سے۔ آپ کبھی کبھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں، یہ بغل کے بال کو کاٹنے کا جہاں حکم دیا گیا ہے اور ناخن کو تراشنے کا حکم دیا گیا ہے، زیر ناف کو جہاں بنانے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں 10 دن رک کر کے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے اجر قرار دیا گیا ہے، یہ کیسے؟ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے حکمت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، امر تعبدی جس کو کہتے ہیں، امتثال، اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس پر ہم عمل کریں۔ حکمت معلوم ہو جائے تو بہت صحیح ہے، نہ حکمت معلوم ہو سکے تو بھی ہم جانتے ہیں کہ حکمت اسی میں ہے۔ بہرحال ہم یہ کام اس لیے کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔